हेलो दोस्तों, मैं माधव सर आपके अपने YouTube चैनल यू लाइक मैथमेटिक्स में स्वागत है। और आज हम आपको रीजनिंग में इनक्वालिटीज पढ़ाने जा रहे हैं। एक कंसेप्ट बताएंगे और पूरा रीजनिंग का एक चैप्टर आपसे बन जाएगा। बस एक कंसेप्ट बताने से पूरा रीजनिंग का एक इनक्वालिटी चैप्टर है जो आपका कंप्लीट हो जाएगा। गौर से देखिएगा, पहले क्वेश्चन को नहीं देखिए, ये प्रश्न है और इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, इसका मतलब है कि 5 नंबर का रहता है। एक में 5 नंबर रहता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी एक क्वेश्चन पूछता है तो उस पर 5 क्वेश्चन रहता है और 5 नंबर आपको मिलेगा। लेकिन इस सवाल को बनाने के लिए पहले आपको एक मैजिक बॉक्स को देखना पड़ेगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, पूरे YouTube पर छान लीजिए, इतना बेहतर कोई नहीं समझाएगा जितना बेहतर मैं आपको समझाने और सिखाने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो सबसे पहले आपको एक मैजिक बॉक्स को देखना है। मेन खेल मैजिक के बॉक्स में है। ये जो समझ गया, ये पूरे चैप्टर उसको बनाने आ जाएगा। इनक्वालिटी चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले एक मैजिक बॉक्स है जिसको समझिए आप लोग। ध्यान दीजिएगा, इस बॉक्स का नाम है मैजिक बॉक्स। इस बॉक्स का नाम है मैजिक बॉक्स, जादुई बॉक्स। गौर फरमाइएगा, मैजिक बॉक्स में ध्यान दीजिएगा, कुछ बात को समझना है। यहां पर होता है ग्रेटर देन। यहां पे क्या होता है? ग्रेटर देन। हिंदी में कहते हैं बड़ा है। हिंदी में क्या कहते हैं? बड़ा है। ग्रेटर देन का सिंबल इस कोना पर होता है, याद रखिएगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा। और ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको हिंदी में कहते हैं बड़ा और बराबर है। बड़ा और बराबर है, ये सिंबल इस कोना पर होता है। ध्यान दीजिएगा, कौन सिंबल कहां होता है याद रखना है, बस इतना ही बात है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। अब ध्यान दीजिएगा, इसको ग्रेटर देन कहते हैं, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू कहते हैं। हिंदी में कहते हैं कि बड़ा है, और इसको हिंदी में बोलते हैं बड़ा और बराबर है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। और लेस देन का सिंबल नीचे में इस पॉइंट पर होता है। ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट पर होता है। इसको लेस देन कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं छोटा है। क्या कहते हैं? छोटा है। ध्यान दीजिएगा। और इसको कहते हैं छोटा और बराबर है। क्या बोलेंगे? छोटा और बराबर है, ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, लेस देन इक्वल टू। इसको लेस देन, इसको लेस देन इक्वल टू, यानी छोटा है और छोटा और बराबर है। और यहां पे बीच में होता है बराबर का सिंबल। बराबर का चिन्ह बीच में होता है, बॉक्स के बीच में। इतना बात तो हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, कौन चिन्ह कहां होता है थोड़ा ध्यान में रखना है, बस इतना ही बात है। एक बात और ध्यान में रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, एक छोटा सा बात है जिसको आप ध्यान में रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, एक छोटा सा बात है जिसको आप ध्यान में रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं 1। इसको 1 से डिनोट करते हैं और इसको 2 से डिनोट करते हैं। ये 1 है, ये 2 है। तो इसके ठीक अपोजिट में, इसके विपरीत साइड में ये 1 है, तो ये हो जाएगा 1 डैश। ध्यान दीजिएगा, ये 1 डैश है। ध्यान दीजिएगा, ये 1 डैश है। ध्यान दीजिएगा, ये 1 डैश है। ध्यान दीजिएगा, 2 है तो इसके अपोजिट में हो जाएगा 2 डैश। याद रहेगा, बहुत सिंपल है। यहां पे 1 होगा तो इसके अपोजिट में 1 डैश होगा। यहां पे 2 होगा तो इसके अपोजिट में 2 डैश हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझेंगे। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे 3 होगा, बराबर के ऊपर 3 होगा और बराबर के नीचे 3 डैश होगा। ध्यान दीजिएगा, बराबर के ऊपर 3 होगा और बराबर के नीचे 3 डैश होगा। मेन इसी को समझना है। ये समझ गए तो ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। हाँ, मेन इसी को समझना है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा। इतना बात समझ गए हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब इसको क्या करना है। ध्यान दीजिएगा, एक बहुत सिंपल टेक्निक है जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ई दोनों में जैसे ग्रेटर देन
और ग्रेटर देन इक्वल टू में सही कौन होगा? तो ये दोनों में सही होगा छोटका। ध्यान दीजिएगा, यानी 1 और 2 में छोटा कौन है? 1 है। तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में सही होगा कौन? छोटा वाला, नन्ही। हमेशा नन्ही सही होता है, हमेशा नन्ही सही होगा, ऑलवेज। ध्यान दीजिएगा, तो ई दोनों में ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू में छोटा कौन है? 1 है, 2 है, तो छोटका सही होगा। छोटका सही कहने का मतलब कि ग्रेटर देन, दोनों में कौन सही होगा? ग्रेटर देन सही होगा। अब ध्यान दीजिएगा, उसी तरीके से ध्यान दीजिएगा, ई दोनों में देखिए, नीचे वाला दोनों में यहां 1 डैश है, 2 डैश, तो ये दोनों में यहाँ पे लेस देन है, लेस देन इक्वल टू, दोनों में कौन सही होगा? तो ई दोनों में सही होगा छोटा, हमेशा छोटका सही होता है। तो 1 डैश छोटा है कि 2 डैश? तो ये दोनों में छोटा होगा कौन? 1 डैश। 1 डैश छोटा कहने का मतलब कि यहाँ पे लेस देन है, लेस देन इक्वल टू में छोटा कौन होगा? लेस देन। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो ऊपर वाला दोनों में छोटा ई वाला होगा, ई दोनों में कौन सही होगा? ई दोनों में सही ई वाला होगा। ध्यान दीजिएगा, ई दोनों में कौन सही होगा? छोटका, मतलब ये वाला, यहाँ पे लेस देन सही होगा। अब ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा, ई तीनों में देखिए, ई तीनों में यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है। नीचे वाला को नहीं देखिए, बराबर को ऊपर वाला को देखिए, 1 2 3, मतलब ये तीनों में कौन से? ये तीनों में कहने का मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल, ये तीनों में कौन सही होगा? तो ये तीनों में, ये 1 है, 2 है, 3 है, तो ये सबसे छोटा कौन है? 1 है। तो ये तीनों में ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल में कौन सबसे छोटा है? 1 2 3, तीनों में छोटा है ये वाला, यानी तीनों में छोटा कौन है? ये वाला। तो आपका सही होगा कौन? ग्रेटर देन। बात समझ रहे? तो ई तीनों में ग्रेटर देन सही, ई दोनों में हमेशा छोटका सही, तो ट्रिक हो गया। ध्यान दीजिएगा, जैसे ई दोनों में तुलना करेंगे, यहां पे देखिएगा, यहां पे ग्रेटर देन है इक्वल, ई दोनों में, तो 1 है, 3 है, तो इसमें छोटा कौन है? 1 है। तो ई दोनों में छोटका सही होगा, तो छोटका हमेशा छोटके सही होता है, यानी यहां पे ग्रेटर देन है इक्वल में सही कौन हो जाएगा? तो यहां पे सही हो जाएगा ग्रेटर देन। ध्यान दीजिएगा, ई दोनों में कौन सही होगा? ई दोनों में कौन सही होगा? तो यहाँ 2 है और यहाँ पे क्या है? 3 है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू में सही कौन होगा? छोटका। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू सही हो जाएगा। ये तो ट्रिक है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए कि छोटका सही। अब ध्यान दीजिए, तीनों में यहाँ इक्वल है, यहाँ लेस देन है, लेस देन इक्वल टू, ई तीनों में कौन सही? तो देखिए 1 डैश, 2 डैश और 3 डैश, ई तीनों में कौन सही? तो सबसे छोटा कौन है? यहाँ पे लेस देन। तो ई मतलब इक्वल, और यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, ई तीनों में सही कौन हो जाएगा? यहाँ पे लेस देन सही हो जाएगा। अगर ई दोनों में कहेगा इक्वल और लेस देन में, तो दोनों में छोटा कौन है? यहाँ 3 डैश है, यहाँ 1 डैश है, तो यहाँ छोटा ये है, यानी छोटा वाला सही हो जाएगा, यहाँ पे लेस देन सही हो जाएगा। ई दोनों में कौन सही होगा? तो इक्वल और लेस देन इक्वल टू में 3 डैश है और 2 डैश है, तो छोटा कौन है? ये। तो ये दोनों में इक्वल और लेस देन इक्वल टू में सही हो जाएगा लेस देन इक्वल टू। तो इतना तो आप समझ गए हैं कि हमेशा छोटका सही होता है। चलिए सीख गए हैं। एक बात और जानना है, क्या? ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, एक बात और जानना है कि ध्यान दीजिएगा, अपने अपने में अपने सही। अरे अपने अपने तो हर आदमी सही है, आप भी अपना में सही है, हम भी अपने अपने में अपने सही है, तो अपने अपने में अपने सही। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, जैसे यहां पे ग्रेटर देन और ग्रेटर देन में ग्रेटर देन सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू में ग्रेटर देन इक्वल टू सही हो जाएगा, अपने अपने में अपने सही। ध्यान दीजिएगा, यहां पे लेस देन और लेस देन में लेस देन में लेसे देन सही हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू में लेस देन इक्वल टू सही। आई बीच में बराबर है तो बराबर में बराबर सही, अपने अपने में अपने सही। इतना बात जान गए? ध्यान दीजिएगा। चलिए एक पॉइंट को और जानना है, ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट और जानना है कि ऊपर नीचे गलत हो जाता है। ऊपर नीचे क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, ऊपर नीचे गलत हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पे लेस देन, यहां पे ग्रेटर, ऊपर नीचे जैसी जाएगा तो कोई रिलेशन नहीं, गलत, रॉन्ग। बात समझ रहे हैं ना? चाहे तिरछा भी देखिए, यहाँ पे लेस देन है और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, ऊपर नीचे गया तो गलत है। चाहे सीधा सीधी भी ऊपर नीचे जाएगा तब पर भी गलत, चाहे तिरछा जाएगा, चाहे तिरछा ऐसे जाएगा, ऊपर नीचे हुआ कि गलत। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन, ऊपर नीचे गलत, ऊपर नीचे ये गलत, ऊपर नीचे गलत।
ध्यान दीजिएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन, ऊपर नीचे गलत, इतना याद रखिएगा, ऊपर नीचे गलत। और लास्ट एक बात और है, एक बात और, बस 2-3 को बात है जो ध्यान में रखना है, लिखने की भी जरूरत नहीं है, वो बनाते बनाते सब जान जाए, देखिएगा ना, या इसका मास्टर बन जाइएगा थोड़ा देर में, तुरंत मास्टर हो जाइएगा ये। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, एक बात और याद रखिएगा कि ग्रेटर देन को पलटने से लेस देन हो जाता है, और लेस देन को पलटते हैं ना तो ग्रेटर, इसको पलटेंगे तो ही हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो ही हो जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, और यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू को पलटने से लेस देन इक्वल टू हो जाता है, और लेस देन इक्वल टू को पलटने से ग्रेटर देन, मतलब इसको पलटेंगे तो ही हो जाएगा, 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 लेकिन बराबर को पलटेंगे तब बराबरे होगा, बीच वाला को पलटेंगे तब बराबर को पलटेंगे तब बराबरे होगा, बात समझ रहे हैं ना। लेकिन इसको ग्रेटर देन को पलटेंगे तो लेस देन, लेस देन को पलटेंगे ग्रेटर देन, इसको पलटेंगे ये वाला, इसको पलटेंगे ये वाला, बस इतना ही बात है। ये समझ गए तो सारा बात समझ में आ जाएगा। एक बार हम री कर देते हैं, क्या क्या बात याद रखना है। एक बात याद रखना है कि जब भी हम कंपैरिजन करेंगे तो छोटका सही, बात समझ रहे हैं ना, जब भी कंपैरिजन करेंगे तो छोटका सही, जब भी कंपैरिजन करेंगे तो ननकी सही, एक बात याद रखना है। दूसरा बात याद रखना है, ध्यान दीजिएगा कि अपने अपने में अपने सही। तीसरा बात याद रखना है, तीसरा बात याद रखना है कि जैसे नीचे ऊपर जाएंगे रॉन्ग, नीचे ऊपर में कोई रिलेशन नहीं, जैसे क्रॉस भी ऐसे नीचे ऊपर जाएंगे तो गलत हो जाएगा, तीसरा बात ये। और चौथा बात याद रखना है, ध्यान दीजिएगा, चौथा बात याद रखना है कि मतलब ग्रेटर देन को पलटेंगे तो लेस देन, लेस देन को पलटेंगे तो ग्रेटर देन। यही सब बात है, छोटा मोटा बात है जिसको ध्यान में रखना है, बात समझ रहे हैं ना। और बाकी चीज हम बनाएंगे, आपको अपने समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, लास्ट एक बात है जिसको याद रखिएगा, लास्ट एक बात है जिसको याद रखिएगा, उधर से देखिए, उधर से अगर हम इधर की तरफ आएंगे ना, तो जैसे उधर से ध्यान दीजिएगा, राइट से इधर, राइट है, देखिए राइट है और लेफ्ट है, तो राइट से अगर हम लेफ्ट की ओर आएंगे तो सिंबल को चेंज कर दिया जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट से अगर राइट की ओर जाएंगे ना तो सिंबल चेंज नहीं किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या है, वो अपने बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। इधर से उधर से अगर इधर आएंगे तो सिंबल चेंज होता है, सिंबल चेंज होता है। ध्यान दीजिएगा, चेंज होता है, ध्यान दीजिएगा, चेंज होता है। ध्यान दीजिएगा, उधर से अगर इधर आएंगे तो चेंज होता है, लेकिन अगर इधर से उधर जाएंगे ना तो नो चेंज, चेंज नहीं होता है, नो चेंज। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, उधर से इधर आएंगे तो चेंज होगा, लेकिन इधर से उधर जाएंगे तो चेंज नहीं होगा। अगर इतना बात जान गए हैं तो अब मजा ही मजा है, आपसे सवाल खूब अच्छा से बनेगा। आप देखिए, हम सवाल बनाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 3 4 सवाल बनाएंगे, आपको सारा कहानी समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ऑटोमेटिक ही सवाल जान जाइएगा। चलिए अब हम सवाल को बनाते हैं, सवाल को बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, सबसे पहले इन निर्देश दिया है, निर्देश दिया है, ध्यान दीजिएगा, ये निर्देश जो है सवाल 1 से 3 तक के लिए है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक का सवाल इसी निर्देश से बनेगा। ध्यान दीजिएगा, इसी डाटा से बनेगा। निम्नलिखित प्रश्नों में, नीचे जो प्रश्न हम बताएंगे अभी, निम्नलिखित प्रश्नों में इसको @ पढ़ते हैं, इसको कॉपीराइट पढ़ते हैं, इसको डॉलर पढ़ते हैं, और इसको हैच पढ़ते हैं, हैच। ध्यान दीजिएगा, @ कॉपीराइट, डॉलर, हैच और स्टार प्रतीकों का नीचे बताए गए अर्थों के अनुसार प्रयोग किया गया है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, सवाल हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, सवाल बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, सवाल बनाना में स्टार्ट कर रहे हैं, सवाल बनाना। पहला क्या बोला है, $B का अर्थ है, $B का अर्थ है A B से छोटा नहीं है, $B का अर्थ है, $B का अर्थ है A B से छोटा नहीं, अर्थात A B से छोटा नहीं है, तो इसका मतलब या तो बड़ा होगा नहीं तो बराबर होगा। जैसे आप हमसे छोटा नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, आप हमसे छोटा नहीं है, आप हमसे छोटा नहीं है, इसका मतलब है कि या तो आप हमसे बड़ा होइएगा और नहीं तो बराबर होइएगा, यानी बड़ा होइएगा ना तो बराबर, बड़ा और बराबर होइएगा, या तो बड़ा होइएगा नहीं तो बराबर। तो बड़ा और बराबर कहां है, देखिए तो इसको बड़ा और बराबर कहा जाता है, बड़ा और बराबर इसको पढ़ा जाता है। तो बड़ा और बराबर की जगह पर ये वाला डॉलर आ जाएगा,
डॉलर कहां लिखाएगा, समझ गए ना। देखिए इस लाइन को हम फिर से समझाते हैं। ए डॉलर बी का अर्थ है, ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है, ये पहला पढ़े हैं। तो ए बी से छोटा नहीं है, तो छोटा नहीं है तो या तो बड़ा होगा और ना तो बराबर होगा, या तो बड़ा होगा ना तो बराबर। तो बड़ा और बराबर ही ना है, बड़ा और बराबर। तो इसका मतलब बीच वाला जो डॉलर है वो यहां पे लिखाएगा इस कोना पर। समझ गए ना बात को। अरे आपको मजा आएगा, आप देखते तो रहिए, आप इसका मालिक बन जाइएगा थोड़ा देर में, देखते रहिए। चलिए अब दूसरा को समझेंगे। यहां पे इसको ई कहां लिखाएगा, ए एट द रेट बी, ए एट द रेट बी का अर्थ है, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी से ना तो बड़ा है ना ही बराबर है। देखिए ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी से ना तो बड़े हैं ना ही बराबर है। जैसे आप हमसे न बड़े है और न बराबरे है, जैसे आप हमसे न बड़ा है और न बराबर है तो क्या होइएगा, छोटा होइएगा। जैसे आप हमसे न बड़ा है और न बराबरे है तो क्या होइएगा, आप हमसे छोटा होइएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो छोटा का सिंबल कहां है, यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखाएगा ये वाला, ध्यान दीजिएगा, कौन, ये वाला कॉपीराइट, सॉरी एट द रेट, ध्यान दीजिएगा, एट द रेट यहाँ पे लिखाएगा। समझ गए किस पॉइंट पर कौन कौन कैसे लिखते हैं, आप देखते जाइए, सब जान जाइएगा, ध्यान दीजिएगा। अब तीसरका को कहां बैठाना है, इसको देखिए ना, सबका सिस्टम है। ए हैच बी का अर्थ है, ए हैच बी का अर्थ है ए बी से ना तो छोटा है ना ही बराबर है। ए हैच बी का अर्थ है ए बी से ना तो छोटे न बराबरे है। जैसे आप हमसे न छोटे है, न आप हमसे न छोटा है और न बराबर है, तो न छोटा है न बराबर है तो आप हमसे बड़ा होइएगा। सही बात है ना, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए तो बड़ा का सिंबल कहां है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। ए हैच बी का अर्थ है ए बी से न तो छोटा और न बराबर, तो न छोटे रहेगा और न बराबर रहेगा तो बड़ा रहेगा ना हो। तो ध्यान दीजिए बड़ा का सिंबल यहाँ पे है, तो इसका मतलब कि ई वाला जो हैच है इस बिंदु पर होगा, यहाँ पे हैच इस टर्निंग पर आएगा। बात को समझिएगा, सब आसान है, बहुत आसान है, सिर्फ गौर से देखने की जरूरत है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। फिर चौथा को समझेंगे। ए स्टार बी का अर्थ है, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी से बड़ा नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं। जैसे आप जो है ना हमसे बड़ा नहीं है, तो आप हमसे बड़ा नहीं है, तो बड़ा नहीं है इसका मतलब छोटा होइएगा ना तो बराबर होइएगा। जैसे आप हमसे बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि आप हमसे बड़ा नहीं है, तो या तो आप हमसे छोटा होइएगा और ना तो हमसे हमारे बराबर होइएगा। तो छोटा और बराबर, बड़ा नहीं है तो छोटा होगा और नहीं तो बराबर होगा। छोटा और बराबर कहां है, यहाँ पे छोटा और बराबर इसी को ना पढ़ते हैं। तो छोटा और बराबर की जगह पर ये वाला स्टार का सिंबल आ जाएगा। स्टार का सिंबल कहां होगा, यही ना होगा, छोटा और बराबर। और एक जो बच गया लास्ट में जो ये बच गया वो तो यहीं पे, यहाँ पे हो जाएगा बराबर की जगह पर। लास्ट में ये सब जगह लिखा गया, बीच में एक जगह खाली है, तो यहाँ कॉपीराइट कहां हो जाएगा, कॉपीराइट हो जाएगा। यहाँ पे कॉपीराइट यहाँ पे हो जाएगा, इसको कॉपीराइट पढ़ते हैं, कॉपीराइट यहाँ पे हो जाएगा। चाहे आप देख भी सकते हैं, ए कॉपीराइट बी का अर्थ है ए बी से न तो बड़ा है न ही छोटा है, न बड़े है न छोटे है। आप हमसे न बड़ा है न छोटा है तो बराबर होइएगा ना, तो बराबर की जगह पर कॉपीराइट लिखा जाएगा। सब सेट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष को चेक कर लेंगे, क्वेश्चन बनाने जाते हैं। अब सब सेट हो गया, क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें पहले कथन देता है, ये कथन है, यानी ये जो है स्टेटमेंट है, और ये निष्कर्ष मतलब क्या है, कंक्लूजन है। ध्यान दीजिएगा, ये स्टेटमेंट है और ये कंक्लूजन है। गौर फरमाइएगा। तो सबसे पहले हम निष्कर्ष को चेक करेंगे, निष्कर्ष 1 को चेक करेंगे, पहला निष्कर्ष को चेक करेंगे, 1 नंबर निष्कर्ष को। 1 2 3 4 गो निष्कर्ष है, तो पहले बारी से 1 नंबर को चेक करेंगे। तो इसको चेक कीजिए, इसको चेक करेंगे पहिलक्का को। चलिए इसको चेक करते हैं, पहिलक्का को चेक करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहिलक्का को चेक करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखा जाए ये पहला निष्कर्ष है, ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर निष्कर्ष है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए ये पहला निष्कर्ष है। इसको कैसे चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा, पहिलक्का को चेक करेंगे। तो हमको P से यात्रा करना है R की ओर, यानी P से R जाना है। कहां, P से R जाना है। देखिए निष्कर्ष में देखा जाता है, निष्कर्ष में P से R जाना है। तो इधर से देखिए, तो P से R जाइएगा, P से R कैसे जाइएगा, देखिए P से R कैसे, इधर तक R से P जा रहे हैं, P से R जाना है,
P से जाना है R। तो देखिए P से R जाने के लिए इधर से संभव नहीं है, इधर से संभव है। P से R जाना है, P से जाना है R। तो देखिए सबसे पहले P से हमको D आना पड़ेगा। P से कहां आना पड़ेगा? D पर। फिर D से R पर आना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, D से R पर, D से R पर। अब ध्यान दीजिएगा आ गए R पर, ताकि P से R जाना है, P से R जाना है, P से R। तब P से हम R पे आ गए ना, P से R पर आ गए, P से R पर आ गए। तो हम उल्टा आए हैं, देख रहे हैं, उधर से आए हैं। जब भी उधर से आएंगे ना, उधर से आएंगे तो बीच में जितना सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन जब इधर से उधर जाएंगे ना तो सिंबल चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो उधर से अगर इधर की तरफ आए हैं तो सिंबल बदल जाएगा। तो बीच में क्या क्या सिंबल मिला है? चिन्ह, यहाँ स्टार मिला है, स्टार, और यहाँ पे क्या मिला है? हैच। तो ध्यान दीजिएगा, स्टार को पलटेंगे तो ताकि बदल देना है, बदल देना है, दोनों चिन्ह को बदल देना है ताकि उल्टा है। उल्टा आने पर बीच वाला सिंबल यहाँ जहां से जहां तक यात्रा के सिंबल चेंज हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्टार है तो स्टार को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? डॉलर। देखिए हम बताए थे कि इसको पलटने से ई हो जाता है और इसको पलटने से ये हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू को पलटने से लेस देन इक्वल टू हो जाता है, और लेस देन इक्वल टू को पलटने से ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी स्टार को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? डॉलर। डॉलर, स्टार को पलटेंगे तो डॉलर, तो यहाँ पे डॉलर हो जाएगा इसके जगह पर। चलिए अब यहाँ हैच को भी पलटेंगे, हैच को भी पलटेंगे ताकि इधर से आया है। ध्यान दीजिएगा, तो हैच को पलटने से क्या हो जाएगा? एट द रेट। एट द रेट को पलटने से क्या हो जाता है? सवाल को देखते रहिए, सब समझ में आएगा। तो हैच को पलटेंगे तो एट द रेट हो जाएगा, तो इसके जगह पर एट द रेट हो जाएगा, इसके जगह पर एट द रेट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहां से दो गो नया सिंबल आया है, ये दोनों में कौन सही? एट द रेट डॉलर, एट द रेट डॉलर, ये दोनों में कौन सही? एट द रेट डॉलर। तो एट द रेट डॉलर कहा है? मैजिक बॉक्स में देखेंगे। एट द रेट और डॉलर मैजिक बॉक्स में कहा है? तो देखिए एट द रेट, एट द रेट, एट द रेट और डॉलर। देखिए एट द रेट यहाँ है और डॉलर यहाँ है, तो ऊपर नीचे हो गया। देखिए यहाँ है, वो ऊपर नीचे हो जाएगा तो गलती, हम बताए हैं ऊपर नीचे हो जाएगा तो रॉन्ग, कोई रिलेशन नहीं। यहाँ एट द रेट डॉलर, एट द रेट डॉलर, ये दोनों एक ऊपर एट द रेट डॉलर, ऊपर नीचे हो जाएगा तो कोई रिलेशन नहीं, गलत। यानी कहने का अर्थ है कि मेरा जो पहला निष्कर्ष है वो गलत है, पहला निष्कर्ष गलत हो गया, ऊपर नीचे हो गया, गलत। ध्यान दीजिएगा, चलिए बन गया। अब दूसरा को चेक करेंगे तो इसको मिटा देते हैं, ये तो पहला वाला के लिए था, ये पहला वाला के लिए था, इसीलिए दूसरा को चेक करने जा रहे हैं तो इसको मिटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब दूसरा निष्कर्ष को चेक कर रहे हैं, कैसे चेक करेंगे? हमको डी से कहां जाना है? डी से जाना है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए हमको डी से जाना है एच, डी से एच तक यात्रा करना है। तो डी से एच, देखो तो इधर से जाएंगे तो एच से हम जाएंगे डी, लेकिन हमको डी से एच जाना है, इधर से जाइएगा तो बनेगा नहीं। तो हमको डी से एच जाने के लिए पहले डी से हमको आर आना पड़ेगा, डी से आना पड़ेगा आर, फिर आर से जाएंगे एच, यानी डी से एच आ गए। देखिए तो डी से एच आ गए, हाँ आ गए, डी से एच आ गए, लेकिन उल्टा है ना, उधर से ऐसे आए हैं, उधर से आए हैं, यानी उधर से आइएगा ना, तो उधर से आइएगा तो ये सिंबल चेंज होगा। ध्यान दीजिएगा, उल्टा आने पर उधर से इधर आइएगा तो सिंबल चेंज होगा। तो हैच को पलटेंगे तो क्या होगा? हैच को पलटने से एट द रेट होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एट द रेट। ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे एट द रेट को पलटेंगे ताकि उल्टा है तो चिन्ह चेंज होगा, यहाँ सिंबल चेंज होगा। एट द रेट को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? एट द रेट को पलटेंगे तो इसको पलटेंगे तो इसको पलटेंगे तो एट द रेट को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? हैच हो जाएगा। दो तीन सवाल लगातार देखिए, आपको समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझेंगे, यहाँ पे देखते जाइए। अब यहाँ पे आप गौर करेंगे, अब यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, हैच और एट द रेट में कौन सही? हैच और एट द रेट, हैच एट द रेट मैजिक बॉक्स में देखेंगे तो यहाँ पे हैच है और यहाँ पे एट द रेट है, ऊपर नीचे हो गया, हैच है एट द रेट है, ऊपर नीचे गलत होता है, ऊपर नीचे गलत होता है, यानी ये दूसरा का निष्कर्ष भी मेरा क्या है? गलत है। दूसरा निष्कर्ष भी मेरा क्या है? गलत है। चलिए तो अब हम तीसरा को चेक करेंगे। तो ये पहला जो बनाए थे इसको मिटा देते हैं पहले, तीसरा बनाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा क्या है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए
ध्यान दीजिएगा, ये सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ता है, लोग मने में कर लेता है, लेकिन शुरू में है तो लिख के दिखाना पड़ता है, पहला बार थोड़ा दिखाना पड़ेगा आपको हमको। ध्यान दीजिएगा, ये एक्सपर्ट हो जाता है तो लोग मने में मतलब धाए धाए कर लेता है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए हमको H से P जाना है, H से P जाना है, H से P जाना है। तो देखिए H से हम जा रहे हैं कहां, P, हाँ सीधा चल जाएंगे। H से P जाना है तो पहले हम H से R जाएंगे, फिर R से D जाएंगे और फिर D से P जाएंगे। तो H से P पर पहुंच गए, देखिए तो H से P पर पहुंच गए, हाँ पहुंच गए। H से P जाना है, H से P जाना है, चलिए ठीक है, H से P जाना है। तो हम तो सीधा यात्रा किए हैं, इधर से जब उधर जाएंगे ना, इधर से ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट से अगर राइट की ओर जाएंगे, इधर से उधर जाएंगे तो नो चेंज, चीज नहीं चेंज करेंगे, सिंबल को नहीं चेंज करेंगे, ताकि हम इधर से उधर जा रहे हैं तो सिंबल नहीं बदलेगा, जो सिंबल है वही। तो यहां सिंबल क्या है, एट द रेट, यहां है, यहां स्टार, एट द रेट हैच स्टार, एट द रेट हैच स्टार, एट द रेट हैच स्टार कहां है, मैजिक बॉक्स में देखेंगे, एट द रेट हैच स्टार, एट द रेट हैच स्टार कहां है, एट द रेट, एट द रेट, एट द रेट हैच स्टार, देखिए नीचे ऊपर हो गया, एट द रेट हैच स्टार, नीचे ऊपर हो जाएगा गलत, एट द रेट हैच स्टार, एट द रेट हैच स्टार, देखिए एट द रेट हैच स्टार, नीचे ऊपर हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी धत्तोरी के यहां पे देखिएगा सब गलते होते जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी सब गलत भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यानी ये हो गलत हो गया। लगातार 2-3 सवाल देखिए ना, आपको समझ में आएगा। अभी तो 1 नंबर सवाल बता रहे हैं, अभी और सवाल हम इस पर कराएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, चलिए अब हम चौथा, कोई तो गलत हो गया, क्यों, ताकि एट द रेट हैच स्टार ऊपर नीचे हो गया, गलत हो गया। चलिए अब हम चौथा निष्कर्ष को चेक करते हैं, चौथा निष्कर्ष को चेक करते हैं। चौथा निष्कर्ष क्या है, चौथा को चेक कीजिए। चौथा क्या है, हमको H से D जाना है, H से जाना है D, H से जाना है D, H से D जाना है, H से D जाना है। चलिए H से D जाना है तो H यहां पे है, H से D जाना है तो देखिए पहले H से हम R जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, फिर R से D आ गए, H से D आ गए, हाँ H से D आ गए, लेकिन सीधा गए हैं इधर, इधर से उधर गए हैं। इधर से उधर कहने का मतलब है कि लेफ्ट से हम राइट की ओर गए हैं, सीधा जाएंगे तो सिंबल चेंज नहीं होता है, सिंबल चेंज नहीं, उधर से इधर आते हैं तब चेंज होता है सिंबल, लेकिन इधर से उधर जा रहे हैं तो सिंबल चेंज नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां एट द रेट हैच, एट द रेट हैच, एट द रेट हैच, यहां से यहां गए तो एट द रेट हैच, यहां सिंबल चेंज है तो एट द रेट हैच कहां है, एट द रेट, एट द रेट, एट द रेट हैच, देखिए एट द रेट हैच, एट द रेट हैच, ऊपर नीचे हो गया, ऊपर नीचे हो गया तो ये भी मतलब निष्कर्ष क्या है, गलत है, यानी सारा के सारा निष्कर्ष गलत है। तो अब यहां पर ये कोई अनुसरण नहीं करता है, कोई अनुसरण नहीं करेगा, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कहिए चाहे 1 कहिए। ध्यान दीजिएगा, केवल 1 और 2 अनुसरण करेगा तो ये होगा, इस तरह से सब दिया हुआ है, तो यहाँ कोई अनुसरण नहीं करता है तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। हम इस पर अभी और सवाल दिखा रहे हैं ताकि इतना से क्लियर नहीं होगा, और 1-2 सवाल, ताकि 3 है जिसमें भी 1 ही दिखाया है, 2 और दिखा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल वही है, प्रश्न वही है, थोड़ा भी चेंज, मैजिक बॉक्स भी वही है, सब कुछ वही है। वो 1 नंबर सवाल था, ये 2 नंबर, सब कुछ सेम है, ये दूसरा सवाल है, ताकि इसमें 3 को पढ़ाना था, 1 को पढ़ाया है, अब दूसरा पढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए सबसे पहले निष्कर्ष को चेक किया जाता है, सबसे पहले निष्कर्ष को चेक किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो हम पहले 1 नंबर निष्कर्ष को चेक करेंगे। 1 नंबर देखिए, यहां पे H से K जाना है, H से कहां जाना है, K, तो H से K जाना है तो देखिए H से K कैसे जाएंगे, इधर से संभव नहीं है। H से K जाने के लिए पहले H से N आना पड़ेगा, H से N आना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, फिर N से हमको B आना पड़ेगा, फिर B से हमको K। देखिए तो H से हम K आ गए, H से K आ गए, H से K आ गए। चलिए ध्यान दीजिएगा, उल्टा है ना, उधर से इधर की ओर आएंगे ना, ध्यान दीजिएगा, राइट से आएंगे हम लेफ्ट की ओर, यानी उल्टा आएंगे तो रास्ता में जितना सिंबल है वो सब पलट जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, यहां पे डॉलर है तो डॉलर को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टार, डॉलर को पलटने से स्टार और स्टार को पलटने से डॉलर।
तो डॉलर पलट जाएगा ताकि उल्टा आया है, तो डॉलर को पलटने से स्टार हो जाएगा, यानी यहां पे क्या हो जाएगा, स्टार। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे एट द रेट पलटाएगा, तो एट द रेट को पलटेंगे तो हैच को पलटेंगे तो एट द रेट, लेकिन ये पलटते कब है, जब उल्टा उधर से इधर आते हैं। तो देखिए एट द रेट को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, हैच हो जाएगा, ताकि उल्टा आने पर ही पलट जाता है। और यहां पे स्टार को पलटेंगे, स्टार को, तो देखिए स्टार को पलटने से क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा। तो स्टार को पलटने से ये डॉलर हो जाएगा, स्टार को। अब देखिए नया सिंबल क्या आया, नया का सिंबल ध्यान दीजिएगा, डॉलर हैच स्टार, डॉलर हैच स्टार, डॉलर हैच स्टार कहां है, डॉलर हैच स्टार कहां है, ध्यान दीजिएगा, डॉलर हैच, देखिए डॉलर हैच स्टार ऊपर नीचे हो गया, डॉलर हैच स्टार नीचे आ गया, डॉलर हैच स्टार ऊपर नीचे हो जाने से कोई रिलेशन नहीं, गलत हो गया, यानी पहला निष्कर्ष क्या है, गलत है। चलिए अब दूसरका को चेक करेंगे, दूसरका को चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे ध्यान दीजिएगा, कैसे चेक करेंगे सब सिखा दिए हैं, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। और देखिए नहीं समझ में आया है तो आराम से देखिए, आराम से देखने से ही समझ में आएगा, वीडियो को बंद कर दीजिएगा, नहीं समझ में आएगा, ध्यान से देखना पड़ता है, पढ़ाई लिखाई करने के लिए थोड़ा गौर से देखना होगा। देखिए एच से बी जाना है, एच से कहां जाना है, बी, एच से बी जाना है, तो देखिए इधर से संभव नहीं, एच से बी आने के लिए पहले एच से एन आना पड़ेगा, फिर एन से हम बी, एच से बी आ गए, देखो तो एच से बी आ गए, एच से कहां आ गए, एच से बी आ गए, ताकि एच से बी जाना है, एच से बी उल्टा आए हैं, उल्टा आने पर, उधर से इधर आने पर सिंबल बदल जाता है ये बीच वाला। तो यहां से यहां तक यात्रा किए हैं, तो डॉलर को पलटने से क्या होता है, स्टार, डॉलर को पलटने से स्टार, स्टार को पलटने से डॉलर, तो डॉलर को पलटेंगे तो यहां स्टार हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे एट द रेट को पलटेंगे, एट द रेट को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, हैच हो जाएगा, एट द रेट को पलटेंगे तो हैच हो जाएगा। अब नया सिंबल है हैच स्टार, हैच स्टार का है, हैच स्टार, देखिए हैच स्टार, हैच और स्टार ऊपर नीचे हो गया, ऊपर नीचे गलत हो जाएगा, ऊपर नीचे गलत, यानी दूसर का निष्कर्ष भी गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, आप बोलेंगे सर सब तो गलत हो रहा है, नहीं सही भी मिलेगा, देखिए ना सही भी मिलेगा, आप देखते जाइए। चलिए अब तीसरका को चेक करेंगे, तो एन से के जाना है, देखिए पहले इसको मिटा देते हैं, एन से के जाना है, 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 एन से के जाना है। तो देखिए एन से के कैसे जाएंगे, देखिए एन से पहले बी जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, फिर बी से के, तो देखिए एन से के आ गए, हाँ एन से के आ गए, तो एन से क्या है, उल्टा है, उल्टा है, तो उल्टा आने पर सिंबल बदल जाता है। तो देखिए एट द रेट को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, हैच, एट द रेट को पलटेंगे तो हैच, एट द रेट को पलटने से हैच, और स्टार, स्टार को पलटने से, स्टार को पलटने से डॉलर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, स्टार को पलटने से डॉलर हो जाएगा। नया सिंबल क्या आया, ध्यान दीजिएगा, डॉलर हैच, डॉलर हैच। तो देखिए डॉलर हैच, देखो डॉलर हैच, देखो डॉलर हैच, ध्यान दीजिएगा ऊपर है, ऊपर नीचे नहीं ना हुआ, डॉलर हैच, ये दोनों में कौन सही, डॉलर हैच, ये दोनों में कौन सही, तो ये दोनों में छोटा कौन है, 1 है 2 है, तो डॉलर हैच में छोटका सही, ताकि वो 2 है 1 है, तो यानी हैच सही हो जाएगा, यानी डॉलर हैच, ये दोनों में कौन सही, तो ये हैच सही हो जाएगा, हैच, ताकि दोनों में हैच सही होगा। तो देखिए हैच है बीच में हैच है बीच में, यहाँ एन से के यात्रा किए हैं, एन से के यात्रा किए, तो बीच में हैच है ना, ताकि डॉलर हैच, ये दोनों में कौन सही, देखिए यहाँ पे देखिए डॉलर हैच में कौन सही, तो डॉलर हैच में सही होगा कौन, हैच, तो यहाँ पे बीच में हैच है ना, इसका मतलब कि ये निष्कर्ष मेरा क्या है, सही है। तीसरा निष्कर्ष क्या है, सही है, और देखिए समझ में आएगा। चलिए तीसरा सही हो गया, आप चौथा को चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा, चौथा को चेक करने के लिए सबको पहले वाला को मिटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। चौथा को हमको बी से एच जाना है, कहां से कहां जाना है, बी से एच, तो देखिए बी से एच जाएंगे, बी से पहले एन जाएंगे, फिर एन से कहां जाएंगे, एच, तो देखिए बी से एच पहुंच गए, बी से एच गए हैं, सीधा गए हैं, सीधा, तो इधर से उधर जाने से, देखिए लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर ये सिंबल चेंज नहीं होता है, सिंबल चेंज नहीं होता है। तो देखिए
एट द रेट अ डॉलर, एट द रेट अ डॉलर, दोनों में कौन सही, एट द रेट अ डॉलर, एट द रेट अ डॉलर, एट द रेट अ डॉलर, एट द रेट अ डॉलर कहां है, एट द रेट अ डॉलर, एट द रेट यहां है, डॉलर यहां है, ऊपर नीचे हो गया। देखिए एट द रेट, ताकि सीधा गए तो सिंबल चेंज नहीं होगा, तो एट द रेट अ डॉलर, तो एट द रेट अ डॉलर, ऊपर नीचे गलत हो जाएगा, ऊपर नीचे गलत, यानी चौथा निष्कर्ष क्या होगा, गलत। यानी इसमें मेरा सिर्फ तीसरका सही है। कौन सही है, तीसरका। तो नीचे देखेंगे, केवल थर्ड अनुसरण करता है, केवल तीसरका अनुसरण, तो केवल तीसरका अनुसरण करेगा तो मेरा आंसर होगा 4, यानी ऑप्शन नंबर डी। डी भी कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4 भी कह सकते हैं, यानी केवल तीसरका अनुसरण करेगा तो मेरा क्या होगा, 4 आंसर होगा। और सवाल देखिए इस पर, और दिखा रहे हैं, सब कुछ सेम है, सवाल तीसरा है, ताकि 3 सवाल था इस पर। चलिए पहला निष्कर्ष को चेक करते हैं। हमको क्यू से जे जाना है, क्यू से जे जाना है, तो क्यू से जे कैसे जाएंगे, क्यू से जे, तो क्यू से पहले हम भी आएंगे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, और ध्यान दीजिएगा भी से जे, देखिए क्यू से जे जाना है, क्यू से जे, इधर से संभव नहीं था, इधर से क्यू से जे जा ही नहीं सकते हैं। क्यू से जे आने के लिए तो क्यू से पहले भी से जे, क्यू से जे आ गए, क्यू यहां है, जे यहां है, क्यू से जे उल्टा आए हैं, उल्टा, उल्टा आने पर बीच वाला सिंबल क्या हो जाता है, चेंज, उल्टा, उधर से इधर आने पर बीच वाला सिंबल बदल जाता है। तो डॉलर, डॉलर को बदलेंगे तो देखिए डॉलर को बदलने से, डॉलर पलटता है तो हैच हो जाता है, हैच पलटता है तो डॉलर, तो डॉलर पलटा है, तो डॉलर पलटा है तो सॉरी हैच बोलते हैं स्टार, डॉलर पलटेगा तो स्टार हो जाएगा, डॉलर पलटेगा तो स्टार, स्टार पलटेगा तो डॉलर, तो डॉलर पलटेगा तो स्टार हो जाएगा, यहां स्टार हो जाएगा। चलिए ठीक है। और कॉपीराइट, देखिए कॉपीराइट पलटेगा तो कॉपीराइट होगा, ताकि बीच वाला, देख रहे हैं बीच में कॉपीराइट है, तो ये बराबर पलटता है तो बराबर, बीच वाला पलटता है तो अपने अपने में अपने, ध्यान दीजिएगा। यानी आप ऐसे नहीं समझिए ना, ऐसे समझिए, बीच वाला पलटेगा तो बीच वाला, कॉपीराइट पलटेगा, ताकि कॉपीराइट पलटेगा तो कॉपीराइट, ध्यान दीजिएगा, कॉपीराइट पलटेगा तो कॉपीराइट। अब ये दोनों में कौन सही, कॉपीराइट स्टार, कॉपीराइट स्टार में कौन सही, तो देखिए कॉपीराइट यहां है, स्टार यहां है, ये दोनों में कौन सही, तो यहां देखिए कॉपीराइट स्टार में 3 डैश है, 2 डैश है, दोनों में छोटा कौन है, 2 डैश, तो ये दोनों में छोटा वाला सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे कॉपीराइट और स्टार में सही हो जाएगा, कॉपीराइट और स्टार में सही हो जाएगा कौन, स्टार, कॉपीराइट और स्टार में कौन सा, स्टार, तो ये बीच में स्टार होना चाहिए। चलिए बीच में स्टार है, यहां पे बीच में स्टार है, बीच में स्टार है, इसका मतलब पहला निष्कर्ष क्या है, सही है। चलिए पहला निष्कर्ष सही है, पहला बन गया, अब दूसरा का बनाएंगे, पहला बन गया, अब दूसरा का बनाएंगे, ध्यान दीजिए, पहला का बन गया, अब दूसरा का बनाएंगे। एफ से भी जाना है, एफ से भी जाना है, तो देखिए एफ से पहले जे जाएंगे, इसमें सीधा जा सकते हैं, और जे से फिर भी जाएंगे, एफ से भी चले गए, एफ से भी चले गए, एफ से भी, तो ये सीधा गए, इधर से उधर गए हैं, यानी लेफ्ट ओर से राइट ओर गए हैं, ध्यान दीजिएगा, तो एफ से भी गए हैं, तो एफ से भी जाने पर ध्यान दीजिएगा, सीधा जा रहे हैं तो ये बीच वाला सिंबल नहीं, सीधा जा रहे हैं तो बीच वाला सिंबल चेंज नहीं होगा, तो यहां से यहां तक यात्रा किए हैं, तो हैच और कॉपीराइट ये है, चेंज नहीं होगा, यही रहेगा। हैच और कॉपीराइट में कौन से, हैच और कॉपीराइट, तो हैच और कॉपीराइट, ध्यान दीजिएगा, हैच और कॉपीराइट, हैच और कॉपीराइट ये दोनों में सही होगा 1, ताकि यहां 3 है और यहां पे ध्यान दीजिएगा 1 है, तो दोनों में छोटा वाला तो छोटा 1 है, तो ये दोनों में हैच और कॉपीराइट, हैच और कॉपीराइट, ताकि यहां से यहां तक गए तो हैच है कॉपीराइट, हैच और कॉपीराइट में सही हो जाता है हैच, तो बीच में हैच होना चाहिए, तो बीच में हैच है ना, यहाँ पे दूसरका के बीच में हैच है, दोनों सिंबल, दोनों लेटर के बीच में हैच है, तो हैच है, और हैच दोनों में हैच सही होना चाहिए, हैच है यहाँ पे, यानी मेरा दूसरा क्या है, सही है, दूसरका भी सही है। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, अब हम बनाएंगे किसको, तीसरका को, अब हम तीसरका निष्कर्ष को चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हमको क्यू से एफ जाना है, क्यू से जाना है एफ, तो देखिए इधर से जाना संभव नहीं, क्यू से एफ नहीं, इधर से आएंगे, क्यू से पहले भी आएंगे, भी से फिर यहां पे जे आएंगे, और जे से आ जाएंगे एफ पर, यानी क्यू से एफ आ गया, क्यू से हम एफ आ गए, देखिए क्यू से एफ जाना है, तो क्यू से एफ आए, उल्टा आए हैं, उल्टा आए हैं तो ये बीच वाला सिंबल चेंज होगा, देखिएगा उल्टा आने पर चेंज होता है, तो ये डॉलर, डॉलर को पलटने से क्या होता है यहाँ पे स्टार, डॉलर को, डॉलर का उल्टा स्टार, स्टार का उल्टा डॉलर। कॉपीराइट, कॉपीराइट बीच वाला पलटेगा तो बीचे वाला कॉपीराइट होगा, ध्यान दीजिएगा। और हैच, हैच, हैच पलटता है तो एट द रेट होगा, एट द रेट पलटेगा तो हैच पलटेगा तो यहाँ पे एट द रेट हो जाएगा।
अभी @copyright_star कहां है? @copyright_star कहां है? ध्यान दीजिए, @copyright_star तीनों में, @copyright_star तीनों में सही होता है। ये वाला सबसे छोटा है, ताकि 3 डैश है और ये 2 डैश 1 डैश था सबसे छोटा, तो ये तीनों में कौन सही? ध्यान दीजिए, @copyright_star तीनों में सही हो जाएगा ताकि तीनों में सही होता था। तो बीच में है, हाँ है, बीच में है, यानी मेरा तीसरका भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, तीसरका भी सही हो जाएगा। चलिए तो अब चौथा को चेक करते हैं। चौथा को ध्यान दीजिएगा, चौथा को चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, चौथा को चेक कीजिए। यहां पे ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, चौथा को चेक करेंगे, यहां पे गौर करेंगे चौथा क्या कह रहा है। हमको चौथा में कह रहा है कि F से Q जाना है, F से Q जाना है, तो F से Q जा सकते हैं, हाँ, F से पहले J जाएंगे, J से फिर V जाएंगे और V से Q जाएंगे, यानी F से Q चला गया, F से Q जाना था, तो सीधा गए हैं ना, सीधा इधर से उधर जाएंगे तो सीधा गए हैं, तो ये बीच वाला सिंबल नहीं चेंज होगा, यही रह जाएगा हैच कॉपीराइट स्टार। हैच देखिए, हैच कॉपीराइट स्टार कहां है? देखिए हैच कॉपीराइट स्टार, ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पे देखिए हैच है, कॉपीराइट स्टार नहीं, सॉरी, ध्यान से देखना होता है, हैच कॉपीराइट डॉलर, सीधा गए हैं, चेंज नहीं होगा, यही रह जाएगा हैच कॉपीराइट डॉलर। तो देखिए हैच कॉपीराइट डॉलर, ये तीनों में कौन सही होता है? ई तीनों में सही होगा, सबसे छोटा 1 है, तो ये सबसे छोटा हैच है, तो ध्यान दीजिएगा, ई तीनों में हैच कॉपीराइट डॉलर, ई तीनों में सही हो जाता है। यहां पे हैच, तो बीच में हैच है, यहां पे हैच है, बीच में हैच नहीं है, ताकि ई तीनों में देखिए हैच कॉपीराइट डॉलर, तो हैच कॉपीराइट डॉलर तीनों में सही हो जाएगा ये वाला, लेकिन ये वाला हैच सही होगा, लेकिन यहां तो है डॉलर, इसका मतलब ये क्या है? गलत है, यानी चौथा क्या है? गलत है। तो ध्यान दीजिएगा, मेरा कैगो सही है? तीन, पहला, दूसरा, तीसरा। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा अनुसरण करते हैं तो क्या होगा? 2, पहला, दूसरा, तीसरा, तो केवल पहला, दूसरा, तीसरा अनुसरण करेगा तो 2, मेरा आंसर हो जाएगा 2। अगर मेरा ये आपको तरीका अच्छा लगा पढ़ाने का, तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और ध्यान दीजिएगा, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और लगातार मेरे वीडियो को देखें। इसी तरह का कंसेप्ट मैं अच्छा दूंगा जो आपके एग्जाम में बेनिफिशियल होगा। तो ठीक है, आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए, और कमेंट भी कीजिएगा कि कैसा लगा मेरा ये वीडियो, ताकि आप कमेंट करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है, और मैं और भी प्रेरित होकर वीडियो बनाने की कोशिश पूरे जुनून के साथ करता हूं। इसीलिए आप लोग जरूर कमेंट करेंगे कैसा लगा।